जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम अपने सभी नए छात्रों का स्वागत करते हैं जो 2026 में अपने मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आज आपका 2026 मैट्रिक परीक्षा के लिए सबसे पहला क्लास है जहां हम क्लास 10th के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैथ के क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छे से इसके बारे में सभी बच्चों को यहाँ पर पढ़ाएंगे। तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा और अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की यह क्लास को यहाँ पर शुरू करते हैं बच्चों। क्लास में क्या पढ़ेंगे बच्चों? तो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के NCERT बुक से त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 का एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में बहुत बार आता है, ठीक है। तो शुरू से ही इन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ते रहेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा सही बच्चों को, ठीक है। सही बच्चे समझदार हैं, जानते होंगे सही बच्चों को, ठीक है। तो चलिए जो बातें हैं बात में बात करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि यह प्रश्न क्या कर रहा है। यह प्रश्न है बच्चों कि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पर सभी बच्चों को बताते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों। क्वेश्चन हमने देख लिया कि कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है जब हमें साइन का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे किस प्रकार से बनाएंगे बच्चों? तो सबसे पहले अगर आप साथ साथ बनाना चाहते हैं या पहले समझना चाहते हैं तो पहले समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा उत्तर, ठीक है, क्योंकि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसके बारे में बताना होता है। तो इस क्वेश्चन का हम यहाँ पर हल कर रहे हैं तो हमने बताया और हमने लिखा बच्चों कि दिया है। सबसे पहले इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन बनाना है। सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है। क्या दिया है बच्चों? तो आपको यहाँ पर दिया है साइन ए बराबर 3/4, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साइन ए बराबर 3/4 ये आपको क्या है तो गिवन है, ठीक है। इन सब बातों को लिखने के बाद हमने एक ज़रूरी बात लिखा बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से ये साइन किसका है? ये है चूंकि, यानी कि जो बात हमें पता है। हमें क्या बात पता है बच्चों? तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो अभी आप जान जाइए कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है। और इसी प्रकार से और भी जितने भी त्रिकोणमिति की ये सब चीज़ें हैं सही बच्चों को हम बताएंगे, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण होता है, ठीक है। चलिए आगे हमने इसी से एक चीज़ बनाया बच्चों कि इसलिए, यानी कि यहाँ से हमने एक बात बनाया कि साइन ए बराबर 3/4 है तो यह क्या है? लंब बट्टा कर्ण हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो यहाँ से हमने यह पता चला कि साइन ए बराबर 3/4 है जहाँ से लंब का मान 3 और कर्ण का मान 4 है बच्चों। तो हमने इस मान को लेकर यहाँ पर हमने क्या किया बच्चों? एक समकोण त्रिभुज खींचा जिसमें हमें लंब का मान और कर्ण का मान पता था और हमें क्या चाहिए था बच्चों? तो हमें आधार चाहिए, क्योंकि कॉस ए और टेन ए में क्या आता है बच्चों? आधार आता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे सही बच्चों से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लंब और कर्ण का मान हमने पता किया इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। आगे हमने जो बातें बताई बच्चों, यहाँ पर हमने क्या किया? हमने अभी यहाँ पर किया पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय ये क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है किसी भी एक चीज़ को निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ है? यहाँ पर हमें कर्ण मालूम था और लंब मालूम था। तो हमने क्या किया बच्चों? यहाँ पर हमने मान रखा, ठीक है। तो यहाँ में हमने AC² बराबर AB² प्लस BC² का यह फार्मूला लगाया और यहाँ से हमने AC² का मान जो कि कर्ण है और AB² जो कि आधार और BC² जो कि लंब है बच्चों। तो हमने कर्ण का मान जो कि 4 है यहाँ पर हमने पुट किया। आधार का मान हमें नहीं पता था तो हमने AB² एज इट इज़ रहने दिया और लंब का मान जो कि 3 था बच्चों वे हमें पता था तो हमने यहाँ पर भी 3 रख दिया, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, आगे हम जब यहाँ पर स्क्वायर किए तो हमें 16 प्राप्त हुआ और यहाँ से हमें 9 प्राप्त हुआ और इसे हम इसी प्रकार से छोड़ दिए और अंत में हमें यहाँ पर बच्चों AB का एक मान प्राप्त हुआ, क्योंकि AB² बराबर 7 निकला और स्क्वायर हटने के बाद क्या आता है बच्चों? तो रूट आ जाता है। तो यहाँ से हमें AB का मान प्राप्त हुआ जो कि √7 था, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से हमने यहाँ पर
अपने आंसरों को प्राप्त किया बच्चों। कैसे प्राप्त किया? हमने यहाँ पर लिखा cos A और tan A का मान निकालेंगे, क्योंकि हमें आधार प्राप्त हो गया बच्चों। तो यहाँ पर हमने लिखा cos A बराबर आधार बट्टा कर्ण। इस फॉर्मूले को से बच्चे याद रखेंगे कि cos A बराबर या cos थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण होता है। तो इसी प्रकार से हमने आधार का मान जो कि √7 था और कर्ण का मान जो 4 था बच्चों, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ? हमें cos A का मान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से हमने tan A का भी मान प्राप्त किया बच्चों। ठीक है, और इसी प्रकार से ये सभी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। हम आपको सभी क्वेश्चन का हल बनाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। अपनी मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चनों का हल सभी बच्चों को हम प्राप्त कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने cos A और tan A का मान प्राप्त कर लिया और हमने यहाँ पर आंसर भी निकाल लिया है बच्चों। ठीक है, तो इसी प्रकार से यह क्वेश्चन बनाया जाता है। चलिए, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का रिवीजन जरूर करेंगे घर पर। इसे 2-3 बार जरूर बनाइए ताकि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने में कठिनाई ना हो। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।